Hello everyone, welcome to our channel Simple Classes and today's video. So recently India's finance minister, that is Nirmala Sitharaman, उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में स्लिप नहीं करेगा। अब स्टैगफ्लेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैगफ्लेशन एंड व्हाट आर द रीजंस दैट कॉज स्टैगफ्लेशन। सो स्टे विद मी टिल द एंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलेवेंट टॉपिक है, वो पूछेगा। तो स्टैगफ्लेशन दरअसल दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में ये दोनों फैक्टर्स होते हैं, यानी कि स्टैग्नेशन भी होता है और इन्फ्लेशन भी होता है, तो जो सिचुएशन अराइज होती है उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दरअसल एक इकोनॉमिक साइकिल को कहते हैं जिसमें स्लो ग्रोथ होती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है और साथ के साथ इन्फ्लेशन भी होता है। अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉसिबल। इट वाज बिलीव्ड कि स्टैगफ्लेशन कभी हो ही नहीं सकता until it occurred repeatedly in the developed world since the 1970s। तो 1970s में क्या हुआ? ऑयल क्राइसिस, जिसकी वजह से यूएस में रिसेशन आया। दैट इंक्लूडेड 5 consecutive quarters of negative GDP growth। 1973 में इन्फ्लेशन डबल हो गया और अगले साल यानी 1974 में डबल डिजिट्स में पहुंच गया एंड अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड एज हाई एज 9% इन द ईयर 1975। तो क्लियरली सबको समझ में आ गया कि स्टैगफ्लेशन इज अ रियल फिनोमेना। So the problem in dealing with stagflation is that if you go after inflation, it will come at the cost of your growth. And if you'll try and contain the growth, your inflation will suffer. इसीलिए इसके साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। Stagflation is a combination of 3 negatives. Firstly, slower economic growth coupled with higher unemployment, and thirdly, higher prices. And this is an illogical occurrence economically speaking. देखो, समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो प्राइसेस ऊपर जाने का मतलब नहीं बनता। यही प्रॉब्लम है स्टैगफ्लेशन की और इसीलिए इसके साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैगफ्लेशन होता क्यों है, क्यों एक इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में आ जाती है। Although you should know that there is no real consensus among various economists around the globe about the causes of stagflation. सबके अलग-अलग आर्गुमेंट्स हैं, even though it was once considered impossible till quite late. All right, so let us understand the reasons one by one. So first of all, oil price shocks. A lot of economists believe that when there is a sudden increase in the prices of oil, जब एकदम से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका एक सपोर्टिंग एग्जांपल है 1970s का ऑयल क्राइसिस। So what happened in 1973 was that OPEC, which stands for Organization of Petroleum Exporting Countries, उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट एम्बार्गो इशू किया, जिसकी वजह से ऑयल के दाम पूरी दुनिया में एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया और मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेके जाने का जो खर्चा है वो भी बढ़ गया, ऑब्वियसली बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली प्राइसेस ऑफ द गुड्स बिकेम एक्सट्रीमली हाई फॉर द कंज्यूमर्स टू पे। और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स यानी जो लोग हैं उनकी जॉब जा रही थी, तो एक तरफ उनके पास पैसे कम है खर्च करने के लिए, उनकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है और दूसरी तरफ चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। Now another reason which is believed to be the cause of stagflation in the economy is poor economic policies. Poor economic policies की वजह से stagnation और inflation एक साथ exist करते हैं, leading to stagflation. Policy measures such as tight regulation of markets, goods and labor in an otherwise inflationary environment are believed to be the possible causes for stagflation. अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मॉनेटरी फैक्टर्स यानी जिन फैक्टर्स की वजह से कैश फ्लो इंपैक्ट होता है इकोनॉमी का, उनकी वजह से भी इकोनॉमी कई बार स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन में एंटर कर जाती है। लाइक इन 1971 यूएस में काफी हालत खराब थी, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, तो वहां के प्रेसिडेंट जो थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया। ही ब्रॉट डाउन द ब्रेटन वुड्स सिस्टम कंप्लीटली, व्हिच वाज अ बिग चेंज बिकॉज दैट हैड कंट्रोल्ड द करेंसी एक्सचेंज रेट्स। अब इतना बड़ा जब आप चेंज लाते हैं तो वो भी स्टैगफ्लेशन को ट्रिगर कर सकता है। Another example can be introduction of GST. So guys, like I said earlier, economists all over the world do not consider a single factor to be responsible
रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैगफ्लेशन। उनका मानना है कि कई सारे फैक्टर्स की वजह से, उनके कॉन्फ्लुएंस की वजह से स्टैगफ्लेशन होता है, बट मोस्ट ऑफ देम अग्री दैट इट इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉज्ड व्हेन अ सप्लाई शॉक अकर्स ड्यू टू एनी रीजन, एंड दिस हैज टू हैपन इन एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रप्शन इन द ऑयल सप्लाई, जो रिसेंटली अभी क्राइसिस चल रहा है ऑयल का लेके रशिया और यूक्रेन के बीच में, that can be one of the factors for the causation of stagflation in the economy. Another example can be COVID-19. तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जब होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो जाती है, दैट लीड्स एन इकोनॉमी इनटू द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। सो गाइस, दिस इज इट। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो गया होगा। डोंट वरी, अगर एक बार समझ में नहीं भी आया, स्पेंड सम टाइम, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक आवर कंटेंट, और ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, रेलेवेंट टॉपिक है, वो पूछेगा।